उसके तंत्र मंत्र में रखते थे। बुखार लगा तो पैरासिटामोल गोली खिलाते थे। ये खाली अंधविश्वास के चक्कर में रहते हैं। कहते हैं कि तू अपनी माँ की शक्ल देखेगी तो तू अपनी आदमी का शक्ल नहीं देखेगी। ये काली माता ने उसके बेटी पर आती है तो काली माता कहती है कि तू अपनी माँ का शक्ल देखेगी तो तुम्हारी आदमी मर जाएंगे। तो हर घर में होता है, यही मंदिर है। हाँ देख लीजिए, और कोई काली उली भूत दूत हम लोग नहीं जानते, हो तो ऊपर वाले। अंधविश्वास नहीं, अंधविश्वास कुछ नहीं है। ससुराल वाले कह रहे हमने तो इलाज करवाया, सब करवाया। जब इलाज तुमने करवाया, गुर्दे फेल सारे कुछ अतड़ी सब फट गई उसकी। आप इलाज करवाते तो ये सब होता। उसकी रिपोर्ट दिखाओ मेरे गुर्दे की। उन्हीं की मम्मी ने अपनी बेटी को मारा, पूरा नाक ना भाई ने भी लाती बजाए थे। मारा ना तो लड़की वो गुस्से में नहीं मिलना चाहती थी, नफरत करने लगी थी। नहीं होने नहीं करने देते थे। हाँ। मम्मी को नहीं देता था, उसका देवर फोन नहीं देता था और उसका आदमी तो बेलोक अपना मोबाइल बेलोक के मार देता, बातें नहीं कर रहा था। ऐसा उसके फेफड़े गुर्दे ये सारे कैसे सड़ गए? ये मुझे क्या पता, हॉस्पिटल में भर्ती, हॉस्पिटल से जाकर पूछो ना। टाइम बीता, मेरा घर पे था फोन, उस समय काम पे नहीं गया था, तो इसने किसी नंबर अननोन नंबर पे फोन किया था। तो मैंने देखा तो उसका नाम था शिवा ठाकुर। मैंने कहा ये कौन है? ये होपलेस हो गई थी, डर गई थी, वैसे ही बात में डर जाती है। फिर मैंने कहा कुछ नहीं बोली, तो मैंने पूछा तो कह रही कि मेरा जो पहले का था वो है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा, आप सभी का स्वागत है NCR समाचार में। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुकुंदपुर झीमर गांव में, जहां एक 19 साल की खुशी फिर एक बार अंधविश्वास के भेंट चढ़ गई, फिर एक बार दहेज के भेंट चढ़ गई। लेकिन आज ये परिवार आपको इकट्ठा यहाँ दिखाई दे रहा है। बता रहे हैं कि उसकी गुर्दे, फेफड़े सब कुछ गल गए थे। 7 महीने की प्रेग्नेंट खुशी को बेरहमी से मार दिया जाता है। और जिस दिन से शादी हुई थी, बताते हैं कि 1 साल हो चुका था शादी का, 1 साल से अधिक था। उसके बावजूद खुशी को माता पिता से मिलने नहीं दिया जाता था। ऐसा क्या होता था कि माता पिता से मिलने नहीं दिया जाता था, इलाज नहीं कराया जाता था, उसके बाद अंधविश्वासी बातें की जाती थी। अब आज पूरा परिवार यहाँ मौजूद है। क्या पूरा मामला है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है कि दहेज की भेंट चढ़ी हो लड़कियां। ऐसा ही एक मामला मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ कि 3 महीने की प्रेग्नेंट महिला को दहेज के चलते मार दिया। ऐसे कई ऐसे केस हैं जो आपने देखे होंगे। जो मैं लड़की की माँ से बात करना चाहूंगी, क्या मामला है पूरा बताएं। मामला ने पिछले साल शादी करी थी, तिलक दिन लड़ाई कर दिए। तिलक दिन क्यों लड़ाई कर रहे? 20,000 मैंने रुपया कम दिया था। मांग की थी पैसों की? हाँ, पैसों को मांग थी। कितनी? पैसे को मांग थी 1.5 लाख एक चैन। मैंने कहा चैन नहीं दे पाऊंगी, मैं अंगूठी दे पाऊंगी। तो अंगूठी मतलब उन लोगों को विश्वास है, उसी माड़ो में लड़ाई कर दी कि अंगूठी ला। पहले हम लोग अंगूठी पहनाया, तब माला डाला दुल्हन ने। तब मैंने 20,000 रुपये उसको नहीं दे पाई, दे ही नहीं पाई। 1 लाख मैंने 30,000 दिया है। हमारा औकात क्या है कि ज्यादा तो मैं दूंगी। यही लड़की मेरे बड़ी लड़की शादी करी है। हम दोनों इकट्ठे लड़का देखे थे, तो ये करी पहले इसका शादी कर ले तब मैं अपना करूंगी। यही कमा रही थी, यही जॉब करती थी। मैंने कहा ठीक है, तो इसका शादी करी। फिर हम जब आए, मिलने नहीं दिए, बार दरवाजा लगा रहे थे। क्यों ऐसा क्यों? जब शादी सारी रजामंदी से हुई है तो फिर मिलने क्यों नहीं दिया गया? क्यों, यही तो मैं सोचने की मिलने क्यों नहीं दिए। डॉक्टर को मिलने नहीं दिए। फिर मैं उधर आई, साल भर के बाद 1 साल हो गया पूरा। तो फिर फोन किया इसका जो बिचवाल था, फोन किया तुम्हारी लड़की ना खा रही है ना पी रही है। उसका उस दिन 102 डिग्री बुखार था। 10 दिन से उसका दस्त हो रहा था, लैटरिन हो लाल लाल खून आ रहा था। मैं फौरन डॉक्टर के पास लेने गई तो गाली दे दिया दामाद ने कि तू कहाँ ले जा रहे हैं, हॉस्पिटल में ले जाएंगे। तो गाली दे दिया। फिर भी हम जबरदस्ती ले गए। लड़कियां बोली मैं आज हॉस्पिटल ले जाऊंगी, मैं कल जाऊंगी। तो मैंने हिंदुरा ले गया। हिंदुरा ले गया, उसको चेकअप लिखा 1800 का मैंने जांच करवाया। जांच में उसका टाइफाइड, छाती में पानी, सारा आगे में झूठ क्या बोलूंगी, रिपोर्ट सब बताएगा। सारा रिपोर्ट है सामने। जो काम ससुराल वालों को करना चाहिए था वो मैंने किया। हाँ। वो बुढ़ारी इलाज करवा रहे थे। मैंने कहा इलाज क्यों नहीं करवा रहे थे? तो हम बुढ़ारी करवा रहे, जो डॉक्टर लिखेगा वही ना हम खिलाएंगे दवाई। बस डॉक्टर क्या लिख रहा था, कैल्शियम, आयरन गोली और पैरासिटामोल गोली। आयरन गोली कैल्शियम खा रही थी, उल्टी कर देती थी, तो खाली एक पैरासिटामोल गोली खा के अपना बुखार उतार रही थी। बुखार उतार तो 60 गोली खाई है।
अब कैसे पता चला कि आपकी बेटी की जान चली गई है? आप आरोप लगा रहे हो कि हमारी बेटी की हत्या हुई है। मैं आरोप लगा रही ना कि मेरे लड़की की इलाज क्यों नहीं कराए बढ़िया जगह, क्यों नहीं कराए, क्यों पेट में गोली खिला रहे थे। पैरासीटामोल खिलाते थे 20 दिन से और कुछ इलाज नहीं करवाते थे। ये ना बड़े हॉस्पिटल में कभी दिखाया इन्होंने ना कुछ। और इनके घर में तांत्रिक है, अभी आया तो उन तांत्रिक कर रहे थे ऐसे ऐसे करके। ये कोई माल अंधविश्वासी अंधविश्वासी ये अंधविश्वास में जी रहे अभी तक। आज के इतने सोशल मीडिया होते हैं, 21वीं सदी चल रही है, 21वीं सदी चल रही है, फिर भी अंधविश्वास में जी रहे हैं अभी तक। ना डॉक्टर से मिलना ना कुछ मिलना। और रात को मैं आया हूँ, तब मैं 10:30 बजे रात को उसको लेके गया हूँ हॉस्पिटल, तब जाने दिया, वो भी जाने नहीं देते। मेरे पे रिकॉर्डिंग है। क्या हालत में मिली आपको? बता रहे गुर्दे सड़ गए, बिल्कुल वो चल नहीं पाती। मैं उठा के जैसे ओला गाड़ी में बिठाया उसको अपने हाथों से उठा के उस हालत में ले गया यहाँ से मैं 8 दिन पहले। अब क्या कह रहे हैं ससुराल वाले? ससुराल वाले कह रहे हमने तो इलाज करवाया, सब करवाया। जब इलाज तुमने करवाया, गुर्दे फेल सारे कुछ अतड़ी सब फट गई उसकी। आप इलाज करवाते तो ये सब होता। उसकी रिपोर्ट दिखाओ मेरे गुर्दे की, वो दिखाओ। और 7 महीने की प्रेग्नेंट थी वो। 7 महीने की गर्भवती महिला, आप समझ सकते हैं, 19 साल की मात्र, जाने गई है और एक साथ 2 जाने चली गई। आज परिवार का आरोप है। का केस इन पे लगाऊंगा मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। मैं जहाँ तक एसपी डीसीपी जहाँ तक जाना होगा मैं जाऊंगा, ऊपर तक जाऊंगा। अच्छा, कंप्लेंट दर्ज कराई है? हाँ जी मैम, कंप्लेंट दर्ज करवाई मैंने। क्या कार्रवाई हुई? अभी तो कार्रवाई कुछ नहीं है, थाने में बुलाए हैं। अब जा रहा हूँ मैं थाने, भलसुआ थाना है, उसमें जाना है अभी। अब जाके फिर और बॉडी 7 लोगों की जान जी पुलिस आके अब बॉडी को ले गए पोस्टमार्टम के लिए कि क्या करने के, जांच करने के लिए कि कब से तबीयत खराब है क्या है, तो वो तो पता चल ही जाएगा, उसके बाद कार्रवाई होगा। के लोग हैं? नहीं, हम लोग पूरे गली का है, पड़ोसी गली के। क्या कहेंगी? ये यहाँ का नहीं है, मायके के, ये सारा लोग मायके। कभी बताती थी घर पे, फोन वोन करती थी? नहीं, होने नहीं करने देते थे। हाँ, मम्मी को नहीं देता था, उसका देवर फोन नहीं देता था, और उसका आदमी तो बेलो का अपना मोबाइल बेलो के मार देता, बातें नहीं कर रहा था। ऐसा क्या आपने अपराध कर दिया था बेटी देकर के आपसे बात नहीं की? अपराध पता, अपराध इधर आ जाइए, 1 मिनट इधर आइए। अपराध उसकी ननद जो बड़ी वाली है ना, वो तंत्र मंत्र में रहती है। वो गले में तबीज डाली थी कि अपनी माँ से बोलेगी तो तेरा आदमी मर जाएगा। वो डर के मारे में जबरदस्ती दरवाजा भी खोली तो वो लड़की बोली नहीं, एकदम पत्थर की तरह खड़ी हो गई। मैंने कहा बोली क्यों? बोली नहीं। फिर बाद में फोन कैसे मतलब व्हाट्सएप पर फोन कर पूछी तो कह रही है कि मेरी जो मेरी ननद है वो गले में तबीज डाल दी और कसम धरा रही कि तेरा पति नहीं रहेगा, आइए तेरा बच्चा। एक मिनट मैडम वो जब जा रही थी तो उसके जो मांग में सिंदूर होता है ना, इसके आदमी ने उसको सिंदूर धो दिया कि तू जा, और धो के भेजा। उसी टेंशन में वो रहने लगी। वो सिर्फ 30,000 रुपए कम देने के कारण इतनी बड़ी सजा कि माँ बाप भाई और ये बहन। अंधविश्वास में जीते अभी भी। हाँ, और इसके ना सिंदूर धो दिए थे ऐसे हाथ से। क्या लगता है कि आजकल जो माता पिता हैं अपने बेटों को बेचने के लिए निकलते हैं? बिल्कुल मैम, यही है। अब मर्डर हो गया, अब हमारी तो बेटी चली गई है, ये तो इसकी तो दूसरी शादी हो जाएगी, कल हो जाएगी शादी। वो तो ठीक हो जाएगा। वो हमारे को हिसाब चाहिए, उनका घर सील होना चाहिए पूरा। हाँ जी जी, क्या बोल रहे हैं आप? बेटी इतना बड़ा करके पोसे पाले, इतना दहेज दे के शादी करे और फिर यही हाल हो गया, तो बताइए हम लोग को तो लगेगा ना। हम लोग सोच रहे लड़ाई झगड़ा ना करे, जाके बताती थी, मगर हम लोग कोई नहीं आया। आज ससुराल के सामने खड़े हैं, पीछे दिखा दीजिए, ये देखिए ससुराल है, साफ टेंट। क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूंगी कि उनकी जो दोनों ननद है वो अंधविश्वास पर जीती है। आज भी ये दोनों, एक लड़की तो अपने ससुराल से आई है, यहीं रहती है, पता लगा कि छोड़ के आई है ससुराल, एक ससुराल में है। बेटी ससुराल छोड़ के आ सकती है, लेकिन जो बहू है उसको मायके वालों से नहीं मिलने दिया जाता। ये कैसा दोगलापन है? हाँ, ये खाली अंधविश्वास के चक्कर में रहते हैं। कहते हैं कि तू अपनी माँ की शक्ल देखेगी तो तू अपनी आदमी का शक्ल नहीं देखेगी। ये काली माता ने उसके बेटी पर आती है तो काली माता कहती है कि तू अपनी माँ का शक्ल देखेगी तो तुम्हारी आदमी मर जाएंगे। जब उसके पेट में बच्चा आया 1 महीने की, तब वो कही कि अब तो बच्चा आ गया, अब तो माँ से मिलने दो, तो वो कही कि नहीं मिलेगी तो तेरा बच्चा खराब हो जाएगा, किसी से मिलने नहीं दी। ऐसा ही केस मैंने कल किया था। मैं कहती हूँ माता पिता की भी गलती है, ऐसी जगह पर बेटियां ब्याते क्यों हैं जहाँ पर पहले से डिमांड रखी जाती है। अब क्या करूँ, बेटी है दबाव। बिहार में यही होता है। अभी मेरी शादी तय हुआ है,
वहाँ पे भी यही मांग हो रहा है, वहाँ पे पूरा नहीं कर पा रहे। आज तक मेरी शादी नहीं हुई, 1 साल हो गया तय कर। क्या मांग रख रहे हो? 50,000 रुपए एक वो सिकरी। मैंने मना कर दिया साहब, तो मेरे को उल्टा सीधा ऐसे ऐसे फंसा दिया। बिहार में यही मांग होता है, दहेज नहीं देंगे शादी नहीं होगा। ये बिहार में ही नहीं है, आज सारी जगह, चाहे वो हाई क्लास के हो, लोअर क्लास के हो, ये सबकी मानसिकता है। यस मैम। क्या सरकार को इस पे बड़ा कदम उठाना नहीं चाहिए? बहुत उठाना चाहिए मैम, उठाना ही चाहिए। आप ही थी जो कमाने वाली थी? हाँ जी मैम, मैं ही थी कमाने वाली। मैंने इसलिए शादी करी क्योंकि मेरे पापा को पैरालिसिस हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी बहन को कौन देखेगा, तो सोचा कि एक बहन को तो कम से कम मैं शादी कर दूं। सोचा नहीं था कि वो बहन ऐसे हो जाएगा, मैंने ये नहीं क्या सोचा था। करेंगी ऐसे लोगों के लिए आप? ऐसे लोगों को यही कहा जाए, जैसे मेरी बहन गई, उन लोगों को भी ऐसा सजा दे कि उनकी कभी शादी ना हो, सील लग जाए इसके पूरे घर पे। क्या हुआ? हिम्मत रखिए। उसके तंत्र मंत्र में रखते थे, बुखार लगा तो पैरासिटामोल गोली खिलाते थे। खाने के लिए दे दो, खा लेती थी। मायके में थी, कभी नहीं कहती थी कि मम्मी ये मुझे खाना है, जो भी दे दो वो खा लेती थी। सीधी बच्ची, इसीलिए बातों में आ गई। बहुत सीधी थी, बहुत सीधी थी। लोग मान रही थी, पता नहीं क्यों मान रही थी। उसकी बड़ी ननद ने कसम खिलाई थी कि तेरी माँ डायने में डालू, मैं इतना कपड़ा लाता एक बैग भेजी, लौटा दी मेरा, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया, मेरे में गलती है, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया, जाने तो गया, लौटा दी, तब से कुछ नहीं दूंगी उसको। बेटी सही से रहे बस। बेटी सही से रहे। बिचवाल कह रहा, संजय की माँ खुशी की माँ को बुला रही है। अच्छा, आप किस नजरिए से देख रहे हैं इतना बड़ा मामला? हम तो दीप पड़ोस वाले हैं, जैसे इसका दुख देखे, लेकिन ये जो बयान दे रही है वो सही दे रही है। 30,000? हाँ, 30 नहीं, 20,000, 20,000 रुपए के चलते इसकी लड़की बोले, और साल भर से इस लड़की को मुंह नहीं देती। ये हर रोज आती थी, जब 10 दिन 15-20 दिन जब इसको याद आता तो यहाँ आती, लेकिन ये दरवाजा खोलती नहीं थी और लड़की से उधर से बयान दिलवाती थी कि तू अगर इससे मिलेगी तो तू अपने मायके से रिश्ता रखिए। जबरदस्ती चढ़ रही थी उसकी सास ने। आधे जीने पे चढ़ के भागी कि मुझे आज खुशी अपनी बहन से मिलना है तो मिलना है, तो मैंने ये चुन्नी को ऐसे कर रखा था, तो ऐसा चुन्नी खींची कि मेरा खुद का गर्दन दब जाएगा। मतलब आप अपनी बहन से मिलने के लिए ये सारी चीजें सहना पड़ेगा? हाँ, यूं चुन्नी बेची थी क्या आपने? यूं चुन्नी करके गई, मेरा यूं खींचने लगी कि मेरा गर्दन दबने लगा। लड़की बोला, पति कह रहा कल आओगी, कल मिलवाऊंगा, आज मुहूर्त नहीं है, ऐसे बोल रहा है। ये अंधविश्वास है इसके पति का। वो मकुर को लड़के 23 तारीख को आई थी, मेरी एक फ्रेंड भी साथ में आई थी। मैं खुशी की ससुराल की तरफ बढ़ रही हूँ, मैं उधर दिखाती हूँ आपको। ये मायके वाले, आज पूरा मोहल्ला, आज पूरी गली इकट्ठी है और सिर्फ खुशी के ससुराल के बाहर खड़े हैं। और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके की जो बातें सामने आई हैं, बहन को मिलने नहीं दिया जाता था, माँ को मिलने नहीं दिया जाता था, ऐसी कौन सी मजबूरी थी? मतलब बेटियों की शादी कर दी जाती है तो क्या बेटियों को मिलने नहीं दिया जाएगा? एक एक साल मतलब बेटी का चेहरा नहीं देखेंगे। अगर बेटी मिलना चाहे तो बता रहे हैं कि ऐसा ननद ने बोला कि अगर माँ से बात करेगी तो पति की मौत हो जाएगी। तो जब शादी होती है तो बेटी के लिए सबसे अहम उसका पति हो जाता है, तो माँ और बाप और सबको किनारे करना पड़ता है, लेकिन सोचा नहीं था कि उसकी जान चली जाएगी। मैं परिवार से बात करना चाहूंगी खुशी के। देखिए, खुशी की ससुराल में पहुंच गई हूँ। यहाँ मैं बात करूंगी सबसे पहले उनके देवर से। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, खुशी को 1 साल से अधिक हो गया इस घर में शादी हुए हुए, 7 महीने की पेट से थी, माँ से बात क्यों नहीं करने दी जाती थी? माँ से बात करते नहीं थे, माँ से बात करते आप तो फोन थे। नहीं देते थे? फोन पर्सनल 2 फोन था घर पे ही, मैं काम पे रहता था, स्कूल का हूँ, स्कूल में कभी फोन तो लेके जाते नहीं है, तो मैं फोन घर पे अच्छा, रखता खुशी हूँ। की जान कैसे गई? उसके मुझे फेफड़े, गुर्दे, ये सारे कैसे सड़ गए? ये मुझे क्या पता, हॉस्पिटल में भर्ती, हॉस्पिटल से जाके पूछो ना आप। इस घर में रहती थी, एक दिन में नहीं सड़ सकते। सर मैडम, एक दिन में नहीं सड़ सकता, मैं मान रहा हूँ। इधर आइए, इधर आइए, आप हट जाइए प्लीज। ये अभी RML में भर्ती हुए से 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता 10 दिन के आसपास। उससे पहले यहाँ पे क्या कहते हैं, हिंदूराव में भर्ती थी 2-3 दिन से। उससे पहले तबीयत इसका इतना खराब नहीं था, नॉर्मली था। इसका इलाज बुराड़ी हॉस्पिटल से चल रहा था, क्योंकि हमारे ये प्रेगनेंसी की जो आशा नहीं, मैं लेके गया था बुराड़ी हॉस्पिटल, तो जो आशा होती है ना प्रेगनेंसी की, उन्होंने कहा था कि बुराड़ी हॉस्पिटल से आपका इलाज चलेगा, तो हम वहाँ लेके गए थे। तो वहाँ पे गए थे तो बुखार इनका उतर रहा था, चढ़ रहा था।
उसके लिए हमने जांच करवाया, तो उन्होंने कहा कि अब ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, प्रेगनेंसी में हल्का बहुत नॉर्मल होता रहता है। तो कितनी गोलियां खाई होंगी पैरासीटामोल की? पैरासीटामोल की ज्यादा नहीं। 20 दिन से गोलियां खा रही थी लड़की ने खुद नहीं बताया नहीं परिवार मैम, को? नहीं, जैसे कि बुखार आता था तभी खाती थी, ये नहीं परमानेंट है, नहीं। जैसे अभी जैसे बुखार है तो खाई, नहीं तो ये नहीं कि परमानेंट बुखार था। जो वहाँ के डॉक्टर दिए दवाई, मैं आ रही हूँ आपके वही पास, खा मैं रहे आपके हैं। पास भी आ रही हूँ मैम। अपना एक मर्जी से लड़की नहीं, एक बच्चे की भी जान गई है, 2 लोगों की जान गई है। फेफड़े, गुर्दे, किडनियां गलने का मतलब होता है या तो दारू बहुत पी रही है या फिर सिगरेट बहुत पी रही है। ठीक है, एक दिन में ये सारी चीजें नहीं हो सकती, 1 महीने में ये सारी चीजें नहीं हो सकती। आते फटी है, गुर्दा और किडनी कुछ नहीं। आते कैसे फटी? आते प्रेग्नेंट महिला थी वो। हाँ, वो डॉक्टर अच्छा, बता रहे थे। अंधविश्वास का क्या सीन है आपके घर में? अंधविश्वास नहीं, अंधविश्वास होता हॉस्पिटल ही लेके जाता नहीं। बड़ी ननद से बात करना चाहूंगी। कौन वो है? यहाँ रहती नहीं है, बड़ी ननद है कहाँ हो? वो यहाँ रहती नहीं है वो। अच्छा, ठीक है। देखिए, आप पति थे, आपकी काफी जिम्मेदारियां बनती थी। 1 साल से माँ से मिलने नहीं दिया गया। सिर्फ 30,000 रुपए कम दिए थे दहेज में नहीं इसलिए? नहीं, इससे नहीं, इसके पापा भी मिले हैं, इसके पापा मिले, इसकी छोटी बहन मिली है, एक बार नहीं 2 अगर बार। दहेज का मामला नहीं है, आपकी बहन आपके मायके में आई है, अपने मायके में आई है, तो इनके पति ने कैसे भेजा इनको? जवाब हमने दीजिए। तो मैम हमने मना कहाँ किया था, इसने 1 खुद साल सुनिए मैम। पूरी गली, पूरा मोहल्ला इकट्ठा है सर, सारे तो बोल रहे हैं 1 साल से नहीं देखा उन्होंने अपनी बेटी को। छोटी बेटी आई तो ये लोग तो मैम कह रहे दहेज में हमने मांगा था दहेज। 1 साल से मिलने क्यों नहीं दिया, ये सवाल का तो जवाब सुनिए मैम, इसका पहले एक बात बता रहा हूँ आपको, इससे पहले जब शादी हुआ था हमारा, तो हमारे साथ नॉर्मली सही थी, घर में आके 2-2 घंटे बैठ के मिल के गए हैं। नॉर्मल थी हमारे साथ। कुछ टाइम बीता, मेरा घर पे था फोन, उस समय काम पे नहीं गया था, तो इसने किसी अननोन नंबर पे फोन किया था, तो मैंने देखा तो उसका नाम था शिवा ठाकुर। तो मैंने कहा ये कौन है, तो ये होपलेस हो गई थी, डर गई थी, वैसे ही बात में डर जाती है। फिर मैंने कहा कुछ नहीं बोली, तो मैंने पूछा तो कह रही कि मेरा जो पहले का था वो बॉयफ्रेंड। मरने के बाद ये बात नहीं 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 नहीं, नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ कि पत्नी आपकी मर चुकी है, हाँ। जा चुकी है इस दुनिया से, तो कुछ भी बोलना तो सोच समझ कर। समझ के मैम, रिपोर्ट है हमारे पास, रिपोर्ट है हमारे पास, रिपोर्ट निकाल दिया। हाँ, कोई बात नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो है, इस बात पे मैंने कहा कि कोई बात नहीं। फिर कह रही कि एक बार इसने वो भी बोला था कि मैं उसी के साथ रहूंगी। मैंने कहा कि अपनी मम्मी पापा को बुला लो, बात कर लो, अगर चाहते कि नहीं रहना चाहते देंगे तो कोई बात नहीं, तुम आजाद हो जाना। तो फिर फिर हम मोहन नगर मंदिर गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादा पहचान का था नहीं, कोई वहाँ थे हमारे, तो वहाँ गए थे, तो वहीं पे FIR हुआ। तो मैडम कह रही कि भलसवा में रहते तो भलसवा से करो जो करना होगा। तो इसकी मम्मी गई थी, तो इसकी मम्मी ने एक लात मारी। देखिए उन्हीं की मम्मी ने अपनी बेटी को, उन्हीं की मम्मी ने अपनी बेटी को मारा, पूरा नाक ना, भाई ने भी लात बजाए थे। हमारा ना तो लड़की वो गुस्से में नहीं मिलना चाहती थी, नफरत करने लगी थी। कह रही है कि बड़ी वाली ननद ने ऐसा कहा कि कोई ताबीज पहना कर कि अगर माँ से मिलोगे तो पति की मौत हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, अपने से बना रही है। बताओ, अगर बीमार पड़ लोगों का काम है एलिगेशन करना, आप किस किसी को चीजों को सफाई देंगे उस चीज को। 15 दिन से हॉस्पिटल में, 10 दिन से पड़े, मैं 2 बच्चे 3 छोड़ के। तो क्या हम, देखो एक बहुत अहम है, आप इस बात को समझिएगा। आपने जो कहा, आपकी बात ठीक है। FIR 1 साल मतलब होने वाला हो गया है। FIR खुद की बेटी ने लिखवाई है कि मेरे ससुराल वाले पे कुछ होगा तो मेरे परिवार वाले की जिम्मेदारी है। वो रिपोर्ट अभी भी है, मेरे पास भी है। बेटी खुद नहीं मिलना, हाँ, खुद नहीं मिलती थी और गेट भी नहीं खोलती थी। मेरी नंद भी बात करी तो उसकी बेटी बात नहीं करी। ये फोटो देखिए आप, 9 मई की फोटो है। क्या कमी है इस लड़की में? ऐसे कैसे आते फट गई, वही जानना। ये मैम आप देखिए ना, ये क्या कमी है इसमें, ये क्या कमी है, हम बताइए। क्या खुश नहीं थी मेरे साथ? 1 महीने पहले की फोटो है ये। नहीं, आप रिपोर्ट वो खुद 1 साल पहले भी इसकी मम्मी मारी थी, तो कह रही है मैं किसी से नहीं मिलूंगी, मतलब मेरे परिवार वाले पे जिम्मेदारी आएगी। अगर मेरे ससुराल में सास ही लगूंगी, जैसे पड़ोस में, जैसे कि माँ उसकी सास के सामने मारी। हाँ, सास से भी बात कर लेते हैं। देखिए ये सारा रिपोर्ट बना था उसका, जब शुरुआत के। दिखा दीजिए एक बार कैमरे में, सारे देख लीजिए। हम नहीं चाहेंगे कि कोई बेकसूर जाए, चाहे वो खुशी हो या फिर आपका बेटा हो, लेकिन अगर गलत हुआ है तो सजा मिलेगी, चाहे वो हो या आप हो। हमारा काम है सच दिखाना, इसलिए हम दूसरे पक्ष की बात सुन रहे हैं। सुनिए, देखिए हमारे में कोई गलती नहीं है, और खाने में कूने में हर चीज उसकी माँ जिस दिन लेने आई थी वहाँ से नारियल, हमारी अलमारी सब देखी, सब देखने के बाद करी कुछ कमी ना है, पर मैं ले जाऊंगी, मैं ले जाऊंगी। मैं चौकी तक गई कि मैं नहीं भेजूंगी, चौकी में लेके चलो, खुशी हमारी नहीं जाएगी, जो होगा देखेंगे, हम करवाएंगे, चाहे हॉस्पिटल ले चलो।
तो मानी नहीं, चौकी में ना गई, कहीं ना गई, लड़ाई करके 11 बजे रात को निकाल के उन्हीं ले के गई। घर में बीमार ज्यादा हुई है ये लड़की, उन्हीं के घर में ज्यादा बीमार हुई। यहाँ से सही सलामत गई, यहाँ से चल के वहां तक गई थी और ये जाके बुधवार को गई थी, बुध बृहस्पति शुक्र और ये शनिवार से वहाँ 3 दिन में उसके पता नहीं कैसे जो नहीं ऐसा कुछ आप नहीं है। देख लीजिए कोई काली माता आई अंदर आई, ऐसा कोई बात नहीं। हाँ हाँ देखें, ये बात बोली गई थी कि काली की पूजा की जाती है यहाँ पर। तो वो चीज का उसका माहौल अलग होता है घर का, आपको तो भी पता होगा। आप 1 मिनट देख लीजिए, नॉर्मल मंदिर तो हर घर में, नॉर्मल मंदिर तो हर घर में होता है, यही मंदिर है। हाँ देख लीजिए, और कोई काली वूली भूत दूत हम लोग नहीं जानते, हो तो ऊपर वाले विश्वास नहीं अंधविश्वास कुछ नहीं है, ये लोग अपना से बनाते है। आपकी खुशी बहुत दुख है, बहुत दुख है। मेरे घर उजड़ गए, मेरी बसे बसाई घर उजड़ गए, खुशियाँ आने वाली थी अचानक। चली गई। हॉस्पिटल में भी जाके मेरे भाई को चप्पल मार दिन दिन बच्चे रख रहे थे, मेरे को भी चप्पल उठा के गई, कह रही है मेरी बेटी मर जाएगी ना। वो रोज बोलती थी मेरी बेटी मर जाएगी तो मैं तुम सबका घर बेचूंगा। शक्ल नहीं है तो दोनों रह रहे 15 दिन से उसे लेके सेवा कर रहे बेटा। अगर मुझे दुख न होता तो मैं इसे 3 बच्चे घर में न रखती है। बेटी दूध पीते हुए बच्चा की छोड़ के मैं रखती हूँ घर पे। मैं इतना कह सकती हूँ, मुझे बहुत दुख है। मुझे इतना लगा कि जो हुआ ठीक हुआ है, लेकिन अब खुशियाँ के बारे में उसका रिपोर्ट क्यों नहीं निकलवाई? ये बच्चा ही विधवा माँ है, इस पे आरोप लगा। देखें यहाँ जब पहुँचे तो पूरा मामला ही पलट गया। ये आज ये देखें, आप कौन है? उनको बुआ क्या कहेंगी आप? हाँ क्या कहेंगी? खुशी चली क्या कहेंगे, खुशी तो चली गई, बाकी बहुत दुख लगे गई। हाँ उधरों के रिश्तेदार थे, इधरों के। खुशी के पति को देख लीजिए, खुशी की माँ बहन बुआ सब यहाँ मौजूद। सबको दुखी है, सबको दुखी है। आंखें नम हो गई आपकी, आंखों में आंसू आ गए। हाँ तो क्या करे, अपना खून के आंसू आता है नो। बाहर चले। देखिए मैं खुशी के ससुराल के घर के भीतर हूँ। मैंने हर कोने पे देख लिया, ज्यादा कोई बड़ा घर नहीं है, 25 गज का घर है। अंदर मैंने दिखाया जैसे कि नॉर्मल मंदिर हर घर में होते हैं, वो नॉर्मल मंदिर है। ऐसा कोई मुझे काली का मंदिर नहीं दिखा, ऐसे कोई तांत्रिक नहीं दिखे, ऐसा कोई अंधविश्वास नहीं दिखा। जिस तरीके से खुशी के माँ बहन और उनके रिश्तेदार बोल रहे थे, वो सारी चीजें तो फिलहाल यहाँ नहीं दिखी। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा। 1 साल से खुशी क्यों नहीं मिली, यहाँ ससुराल वालों का कहना यह है कि वो खुद मिलना नहीं चाहती थी, और मायके वालों का कहना है कि ससुराल वाले मिलने नहीं देते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि खुशी की आंतें फट गई। 7 महीने की गर्भवती इतनी दर्दनाक मौत से जाती है। आप सोच सकते हैं, आज चाहे वो मायके वाले हों या फिर ससुराल वाले हों, आज हर किसी की आंखें नम है। बहुत जल्द घर में खुशियां आने वाली थी, किलकारियां गूंजने वाली थी, लेकिन अब सिर्फ मातम पसर गया है इस घर में। ये आप देख सकते हैं सबके चेहरे। ये खुशी की ससुराल है, खुशी के मायके वालों से मैंने बात की है। देखिए इस खबर में तो बस इतना, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद फिर मैं इस परिवार से मिलूंगी, फिर मैं बात करूंगी खुशी के मायके वालों से भी, ससुराल वालों से भी।